Power on. Bluetooth mode. Connected. तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब मैं इसमें बेहतरीन साउंड सिस्टम के बारे में आपको कनेक्शन के बारे में बताता हूँ। ये बोर्ड है सुमन का और 500 प्लस 200 यानी कि 100 वाट के जो इसमें 5 सैटेलाइट है और 200 वाट का सब वूफर है। मतलब टोटल 700 वाट का ये बोर्ड है और बहुत सी बेहतरीन बोर्ड है और इसमें ढेर सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं। मतलब एक ही बोर्ड में आपका पूरा होम थिएटर बन जाएगा। आपको इस बोर्ड के अगर आप ये बोर्ड में होम थिएटर बनाते हैं तो इसके अलावा आपको कोई और बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। ये लो ट्रांसफार्मर लगाओ और आपका होम थिएटर 5.1 एकदम रेडी। तो बहुत बेहतरीन है। मतलब अभी तक के मैंने जितने भी बोर्ड लिए हैं और उन सब से मैं अगर कंपैरिजन करूं तो ये सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट बोर्ड है। एक अगर आप ये बोर्ड ले लेते हैं तो आपको दूसरा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेस ट्रबल बास ट्रबल वगैरह सब इनबिल्ड है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें एक बास ट्रबल लगाया है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं प्रीसेट के साथ में। हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें गैन कंट्रोलर भी है। यहाँ पे जो है ये गैन कंट्रोलर है, तो ऑलरेडी इसमें बूस्ट होके साउंड आता है और मैंने बास ट्रबल लगाया है तो इसकी वजह से और डबल गेन बढ़ गई है। तो कम करने के लिए मुझे इसमें यहाँ पर एक ये जो है ये वॉल्यूम कंट्रोल लगाना पड़ा। मुझे यहाँ पर एक वॉल्यूम कंट्रोल लगाना पड़ा तो थोड़ी सी गेन कम हो गई और बेस्ट हो गया। मतलब बास ट्रबल भी मैंने लगा दिया क्योंकि इसमें मिड इफेक्ट भी है, तो और इसमें उससे ज़रूरत नहीं है बास ट्रबल की, ऑल फंक्शन है इसमें। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इसके कनेक्शन के बारे में बता दूं तो ये 5 चैनल के जो सैटेलाइट स्पीकर्स है इसके लिए ये कनेक्शन है 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर सब ऊपर है, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ग्राउंड भी इधर से हम ले सकते हैं। ये रहा ग्राउंड, इसका स्पीकर का ग्राउंड, यहाँ पर स्पीकर का ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड के लिए सप्लाई यहाँ से निकाला है इन्होंने, तो इसमें एक जो बहुत बेहतरीन फंक्शन है स्टैंड बाय का फंक्शन। जब स्टैंड बाय का फंक्शन जब हम इसमें इनेबल कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इस पर स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड की पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। जो स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड है ये यहाँ पर हमने लगाया है, तो इसकी पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीकर में करंट नहीं जाता। स्पीकर में करंट नहीं जाता मतलब ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ हो जाता है। और मैंने ये जो वॉल्यूम की जो LED दी हुई है वो स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड से ही कनेक्शन कर दिया ताकि स्पीकर
जब ये स्टैंड बाय मोड में चला जाता है तो इसकी जो एलईडी है वो भी इसकी ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड का, इसमें पावर सप्लाई है। बाकी इसमें और 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो किसी और को देना हो, फैन के लिए देना हो तो उसके लिए भी 12 वोल्ट की सप्लाई यहीं से बोर्ड से इनेबल कर सकते हैं। 5 वोल्ट की सप्लाई यूएसबी के लिए यहाँ से हम लोग दे सकते हैं, जो कि सेलेक्टर में से जब रिमोट से हम यूएसबी बोर्ड ऑन करेंगे तभी इसमें पावर सप्लाई आती है, और अदरवाइज़ फिर ये पावर सप्लाई यूएसबी बोर्ड को बंद कर देता है। जब हम 5.1 या इधर से ये सब डिवाइस से इनपुट लेंगे तो यूएसबी का पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है। एक ये बहुत बढ़िया फंक्शन है इसमें। दूसरा इसमें प्रोलॉजिकल बोर्ड है और 6.1 5.1 को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, और तो इनबिल्ट है इसमें भी। यहाँ इसके नीचे यहाँ पर आईसी लगी हुई है प्रोलॉजिक बोर्ड की। तो ये रिमोट कंट्रोल और ये प्रोलॉजिक बोर्ड का पूरा फंक्शन है। ये गेन कंट्रोल है, और बाकी इसमें सब सप्लाई, पावर सप्लाई का ये सब बना हुआ है। तो इसमें और आपको एक्स्ट्रा यूनिट कुछ सर्किट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इवन इसमें बास ट्रेबल भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनबिल्ट इसमें बास ट्रेबल है, और मैं रिमोट से बताऊंगा कैसे फंक्शन काम करता है बास ट्रेबल का। तो ये रहा, ये स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड है। ठीक है, ये सब ये जीटेक ऑडियो से लिया हुआ है, और ये जो बोर्ड है ये सुमन ऑडियो का बोर्ड है। ठीक, और ये एचडी साउंड डिकोडर है। इसमें जो है ये 2 ऑप्टिकल के इसमें 2 ऑप्टिकल इनपुट हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्टिकल का इनपुट मैंने इसमें से लिया है। और इसमें जो ये सेलेक्टर का जो बटन है ये वाला, इसमें मतलब ये सेलेक्टर जो इनपुट सेलेक्टर है इसका मैंने पैरेलल कनेक्शन एक फ्रंट में दे दिया है। तो मुझे बार बार इसको बैक में जाके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट में ही मैंने इसका एक जो स्विच है इस पैनल में होल करके मैंने इधर पैरेलल कनेक्शन में स्विच लगा दिया है, और उसके जो सेलेक्टर की एलईडी थी वो भी मैंने फ्रंट में लगा दिया है। तो फ्रंट में ही सब इसका भी सेलेक्टर फ्रंट में डाल दिया है। तो रिमोट कंट्रोल से केवल इसका 5.1 सेलेक्ट करने के बाद, ऑप्टिकल सेलेक्ट करने के बाद में ये यूनिट में सप्लाई जाएगी, ये यूनिट सेलेक्ट होगा, और इसमें से क्या सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करने के लिए मैंने इस स्विच को पैरेलली फ्रंट में लगा दिया है। ठीक है, एक फंक्शन तो ये हो गया, इसका फंक्शन हो गया। और ये जो है ये सब मैंने 3D प्रिंटर से इसका पार्ट्स लेकर के क्लैंप बनाया है इसको, और इधर फिट कर दिया। ठीक, तो ये हो गया इसका एचडी डिकोडर का ये कनेक्शन हो गया। इसका जो वायरिंग है ये सीधे इसमें प्लग करना है हमको। इसके जो 5 चैनल के आउटपुट है वो इसके 5 चैनल के इनपुट में दे देना है आपको। तो सिंपल है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कठिन वो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें हाँ, मैंने एक इसमें एक्स्ट्रा एक डिवाइस लगाई है। फ़ैन देख रहे हैं आप, अभी फ़ैन बंद है। ठीक है, तो फ़ैन जब भी चालू होता है जब ये हीट सिंक जो है 60 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है टेम्परेचर। तो मैंने इसका यहाँ पर एक थर्मोस्टेट लगाया हुआ है यहाँ पर, और मैंने इसका जो टेम्परेचर है वो सेट किया हुआ है 60 क्रॉस होगा। जब टेम्परेचर 60 क्रॉस होगा, तो जब ये हीट सिंक का टेम्परेचर 60 क्रॉस होगा तब ये फ़ैन घूमेगा, और फ़ैन घूमेगा और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ये फ़ैन ये जो है थर्मोस्टेट इसको बंद कर देगा। तो क्या होता है कि ये फ़ैन की जो आवाज़ है ये भी हमें आती है जब हम कम साउंड में गाना सुनते हैं, तो फ़ैन की आवाज़ आती है। तो इसके लिए ये फ़ैन 24 आवर चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये हीट सिंक जो 60 क्रॉस करेगा तो फ़ैन चालू हो जाएगा, जब 60 से कम हो जाएगा तो फ़ैन बंद हो जाएगा। अभी एकदम ठंडा है, और वैसे भी ये कम साउंड में सुनते हैं तो कुछ हीट अप होता नहीं है, गर्म बिल्कुल भी नहीं होता है, तो फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा लाउड सुनते हैं तब ये गर्म होता है, तो तब हमें फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए ही मैंने थर्मोस्टेट इसमें लगाया है। और थर्मोस्टेट का सेंसर जो है हमने यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर बैक साइड में इसमें थर्मोस्टेट का सेंसर लगा दिया है। तो ऐसे इस तरह से इसके अंदर डाल दिया है थर्मोस्टेट का सेंसर इधर बैक साइड में। ठीक है, तो एक ये सबसे बढ़िया अच्छा फंक्शन इसमें हो गया है थर्मोस्टेट वाला। तो क्योंकि हमेशा फ़ैन की ज़रूरत नहीं है इसमें। इंटरनेट से इसका डेटा मैंने डाउनलोड किया है, मॉस्फेट 5200 का डेटा डाउनलोड किया है कि उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो 55 to 150 डिग्री सेल्सियस पर ये मॉस्फेट काम करते हैं,
और 150 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर टेम्परेचर होता है तो ये मॉस्फेट शायद जल जाएंगे या काम नहीं करेंगे। तो 150 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करता है, तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें फ़ैन लगाने की ज़रूरत है नहीं, और मैं 60 डिग्री सेल्सियस पे फ़ैन सेट कर दिया है। तो 60 डिग्री सेल्सियस जब इसका होएगा तब इसका फ़ैन चालू हो जाएगा, तो ये ठंडा कर देगा इसको। तो हमेशा इसको फ़ैन मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैंने इसमें थर्मोस्टेट लगाया है। ठीक है, अभी देख लीजिए इसका टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर आप देख रहे होंगे, तो ये 42 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, मतलब अभी काफ़ी देर से चालू है, 42 ही हुआ है। 60 डिग्री सेल्सियस होने में इसको बहुत टाइम लगता है अगर स्लो साउंड में सुनता हूँ तो। जैसे मीडियम साउंड एक रूम में अगर हम मध्यम साउंड में गाना सुन रहे हैं तो 60 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर नहीं पहुँचता है। बहुत ज़्यादा साउंड बनाए थे तो ही इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, तब ये फ़ैन चालू हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये फ़ैन बंद है इसका, क्योंकि टेम्परेचर उस लेवल तक गया है नहीं। दूसरा इसमें तो अभी ये देखिए, ये USB बोर्ड है। ठीक है, और ये बोर्ड जो है सुमन का बोर्ड है। ठीक है, इसका ये डिस्प्ले है, ये LED डिस्प्ले है ये। ठीक, और ये मैंने 3D प्रिंटर से इसका जो LED के लिए ये 3D प्रिंटर से प्रिंट लिया है, और इसमें मैंने LED फिट किया है। ये 6 चैनल का वॉल्यूम कंट्रोल इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने इसमें बास ट्रबल लगाया है, तो गेन बढ़ गई थी, तो गेन को कम करने के लिए मुझे ये वॉल्यूम कंट्रोल लगाना पड़ा। अगर आप बास ट्रबल नहीं लगाते तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये लगा दिया, अच्छा किया मैंने, थोड़ा गेन कम हो गया और साउंड भी अच्छा आने लगा इसको लगाने से। तो एक मास्टर वॉल्यूम ये हो गया, और इसका एक मास्टर वॉल्यूम, मतलब मेन वॉल्यूम तो ये है, बट ये गेन कम करने के लिए मैंने लगाया है। ठीक, और ये जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिकल कनेक्शन है, इसका जो सेपरेट एक पैरेलल कनेक्शन मैंने लिया है, तो यहाँ पे देखिए ये LEDs लगा दीजिए है सेलेक्टर की, और इसमें मैंने स्विच लगा दिया है, एक पैरेलल स्विच। तो मैं यहाँ से भी ऑप्टिकल का जो इनपुट है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, इनपुट 1 इनपुट 2, 2 ऑप्टिकल इनपुट है, तो दोनों इनपुट जो है, जो HD डिकोडर में जो था वो मैं यहाँ से इसको इनपुट सेलेक्टर को यूज़ कर सकता हूँ। ये HD डिकोडर हमने यहाँ लगा दिया है इसको, और इसके जो कनेक्शन है, ये सारे कनेक्शन हमने इसमें सोल्डरिंग के थ्रू कर दिए। ठीक है, और इसके जो सेलेक्टर का जो था इनपुट सेलेक्टर, इसका जो इनपुट सेलेक्टर था, इसमें 2 ऑप्टिकल है, और बाकी के जो इनपुट्स है उसको सेलेक्टर के लिए उसमें भी मैंने पैरेलली ये स्विच के थ्रू फ्रंट पैनल में इसको लगा दिया है। तो ये सेलेक्टर का काम करता है, मतलब बार बार बैक में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है इधर सेलेक्टर करने के लिए, फ्रंट में ही हमने यहाँ पर इसमें सेलेक्टर लगा दिया है। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। बहुत अच्छा साउंड है इसका। और बाकी का ये जो है, इसमें प्रोटेक्शन बोर्ड है, प्रोटेक्शन बोर्ड को भी सप्लाई हमने ये इस मेन बोर्ड से दिया हुआ है। जब इस मेन बोर्ड का जब स्टैंड बाई ऑन करते हैं तभी प्रोटेक्शन बोर्ड में सप्लाई जाता है, और जैसे ही इसका स्टैंड बाई में जैसे ऑफ कर देते हैं तो प्रोटेक्शन बोर्ड से भी सप्लाई चला जाता है, तो स्पीकर पूरा बंद हो जाता है। तो ये बोर्ड में एक जो फंक्शन है बहुत बढ़िया है, और USB का भी पावर सप्लाई इस सेलेक्टर के थ्रू इसमें काम करता है। तो जब सेलेक्टर USB इस पैनल का सेलेक्शन होता है तभी इसमें पावर सप्लाई जाती है और ये ऑन होता है। तो बास ट्रबल है, इसमें बास ट्रबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक थोड़ा सा साउंड अगर आपको वेरिएशन चाहिए तो आप इसमें लगा सकते हो, क्योंकि इसमें मिड भी है इस तरह का बास ट्रबल में। बाकी इसमें जो LED है डिस्प्ले वॉल्यूम कंट्रोल में जो LEDs लगाई हुई है, ये LED को सप्लाई भी मैंने प्रोटेक्शन बोर्ड के ही पावर सप्लाई से दिया हुआ है। जब प्रोटेक्शन बोर्ड स्टैंड बाई ऑन होता है तो ही इसका ये डिस्प्ले का LED ऑन होता है। तो ये कि मैंने इसमें किया, हालांकि इसमें फंक्शन है डिस्प्ले का ऑन ऑफ का, तो लेकिन वो फंक्शन अभी इसमें डिसेबल है। जब आप ये बोर्ड परचेस करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर है सुमन ऑडियो के, उनसे आप बोलिएगा कि मुझे ये फंक्शन चाहिए, तो वो उसमें उस समय इसमें ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा, जो अभी मैंने नहीं लगाया है। तो इसमें वो फंक्शन डिस्प्ले का पैनल का डिस्प्ले का ऑन ऑफ का रिमोट से हो जाएगा। तो डिस्प्ले ऑन ऑफ आप कर सकते पैनल का, तो उसके साथ फिर ये LED आप
भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये डिस्प्ले जैसे ही ऑफ करोगे तो ये एलईडी भी ऑफ हो जाएगा, और पैनल का जो एलईडी है डिस्प्ले का ऑन ऑफ वो इसमें इनेबल करना पड़ेगा। तो जब आप ये बोर्ड परचेस करेंगे तो आप उनसे एक बार फ़ोन पे बोल देना कि मुझे इसका जो है पैनल का डिस्प्ले ऑन ऑफ का फंक्शन भी डाल के दो, तो उसमें डाल देंगे। बाकी इसके ऑल ओवर फंक्शन इस बोर्ड के बहुत बढ़िया है। अगर आप ये बोर्ड लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई और दूसरा बोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक ही बोर्ड में सारे फंक्शन हैं। तो सबसे बेस्ट बोर्ड है ये, आप अब तक का सबसे अच्छा और सबसे साउंड में और फंक्शन वाइज और प्राइस वाइज, जितने प्राइस में आपको ये बोर्ड मिल रहा है और इतने फंक्शन इस बोर्ड में जो है, उतनी प्राइस में आपको कोई भी कंपनी या कोई और बोर्ड आपको मिलेगा ही नहीं। तो प्राइस वाइज, फंक्शन वाइज और साउंड वाइज बहुत अच्छा बोर्ड है ये, आप ले सकते हैं इसको। तो ऑल ओवर मैं बता सकता हूँ कि अभी ये जो साउंड सिस्टम बना है बहुत बढ़िया है और इजी भी है, मतलब बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की इसमें मतलब मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बोर्ड लेते हैं तो सीधे आपको जो है ये प्लग करना है और कनेक्शन प्लग करना है सीधे, और दूसरा कुछ कनेक्शन करना नहीं है। इसमें सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये तो मैंने बायस टेबल वगैरह लगाया इसलिए सोल्डरिंग वोल्डरिंग करना पड़ा, इधर से मैंने इनपुट वगैरह सेलेक्ट करना पड़ा। अदरवाइज़ आपको सोल्डरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आपको इसमें जो सॉकेट्स बने हुए हैं वो प्लग करना है। वो प्लग करने के बाद में आपका जो साउंड सिस्टम रेडी हो जाएगा। तो अगर आप अभी इसका जो मेकिंग है, जो डिटेल मैंने पैनल को कैसे फिट किया है, ये सब फिट कैसे किया है, तो ये पैनल की फिटिंग जो है ये भी मैंने 4 बोल्ट पे किया है, लेकिन बोल्ट नट जो है वो सामने फ्रंट में दिखते नहीं है, तो कैसे फिट किया है तो वो सब मैंने इसमें दिखाया है। अगर आपको देखना हो तो मेरे वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो इस तरह से, और ये जो इसका जो रिमोट का फंक्शन है, वो USB का जो फंक्शन है वो इसी के रिमोट में काम करता है, उसका भी कनेक्शन है। वो भी आप ये सुमन ऑडियो की यूट्यूब के वीडियो में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो कनेक्शन है वो कैसे किया गया है। USB का रिमोट जो है इसमें काम करेगा। हालांकि USB का मुझे इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें 2 ऑप्टिकल इनपुट्स यूज़ कर रहा हूँ और प्लेइंग के लिए ब्लूटूथ यूज़ कर रहा हूँ। तो एक ये है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जुड़े रहिए मेरे चैनल में। और मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहता हूँ कि जब मैं इसको पॉज करता हूँ ना, तो पिन ड्रॉप साइलेंस है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब ज़रा भी नॉइस नहीं आएगी आपको, ज़रा भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि साउंड सिस्टम चालू है। आप कितने भी साउंड में बजाइए इसको, और जब आप पॉज करेंगे तो आपको एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा, बिल्कुल भी नॉइस नहीं, बिल्कुल भी हबिंग नहीं। यही खास बात है इस बोर्ड की, क्योंकि सारा फंक्शन एक ही बोर्ड में है। एक ही बोर्ड में फंक्शन होने की वजह से इसमें नॉइस है ही नहीं, हबिंग जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं है, सरसराहट नहीं है, कोई नॉइस नहीं है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह ये काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छी खास बात है इस बोर्ड में। तो ये प्रैक्टिकली है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों। इसका बॉस अमर है। अपने बॉस का नंबर दे। नंबर दे दिया तो पूजा मेरे हाथ से चली जाएगी। बॉस का नंबर नहीं है इसके पास। इसके बॉस का नंबर इसके पास नहीं तो क्या तेरे पास रहेगा? चल फोन दे। एप्पल का ताक खा गया। पासवर्ड फेस आईडी। मेरा नाम मत लेना सर। इस जिला के कलेक्टर का चार्ज लिया है मैंने। तू कलेक्टर हो या चीफ मिनिस्टर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मेरा ही राज रहेगा।
जंगल का एक ही राजा होता है, शेर के सामने ये भेड़िए क्या है? पागल होगा जो मुझसे टकराएगा। बातचीत से हल निकले तो इसी में सबकी भलाई हो। अगर मुझे हाथ उठाना पड़ा तो यहाँ से सिर्फ लाशें उड़ेंगी। एक्शन सुपर किंग्स में देखिए वर्ल्ड टीवी प्लीज माचरला चुनाव क्षेत्र 11 दिसंबर रविवार रात 8 बजे सिर्फ मैक्स पर। वाह, अब आ रहे हो इंस्पेक्शन के लिए? 3 घंटे पहले बोला था कि मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कार इंश्योरेंस के चक्कर में पूरा दिन वेस्ट। चलो अभी प्लीज चेक करो। तो फिर इसको खोलते हैं तो यहाँ से स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड। ये वीडियो मीटर है, इस तरह से आता है मार्केट में, और ये जीटेक वाले का है। तो इसमें ये अलग अलग सेट रहता है, इसको लगाना बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली। ये इस तरह से लगेगा ये, लेकिन सोल्डरिंग करने के लिए बड़ी दिक्कत है क्योंकि बहुत माइनर से वो है इसमें सोल्डरिंग, इसलिए मैंने इसको नील की तरह से इसको पैना कर लिया है।
पप्पा तर झोपतच नाहीये अजून. पप्पाच नाही उठणार सकाळी, मला माहितीये. तो मसाला कटून घे. चलो. ठीक है बड़े. यहाँ से कटूंगा. Up, bye.
चहा टाकू थोडा